अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां भारत चीन समझौते का एलएसी पर असर दिखना शुरू हो गया है। लद्दाख में चीन भारत के बीच तनाव खत्म होता नजर आ रहा है। भारत और चीन की सेनाएं एलएसी से हटनी शुरू हो चुकी हैं। एलएसी पर कई टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को भी तोड़े गए हैं। भारत और चीन दोनों ही तरफ से 5-5 टेंट्स को हटाए गए हैं। दोनों सेनाओं ने अपनी गाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया है। 4 से 5 दिन में पेट्रोलिंग को फिर से शुरू करने की उम्मीद जताई गई है। 21 अक्टूबर को आपको बता दूं, दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने एलएसी पर नए सिरे से पेट्रोलिंग को लेकर जो है वो आम सहमति जताई थी। एलएसी पर जो है वो तनाव घटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स यात्रा से पहले समझौता हुआ था। ब्रिक्स में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई। एलएसी पर स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देश राजी हुए। एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बहाल करने पर दोनों देशों के बीच आम सहमति बनी। चीन की आर्मी अतिक्रमण किए इलाके से हट रही है और डेप्सांग और डेमचौक, इन दोनों इलाकों में जिस तरीके से गतिरोध साल 2020 में शुरू हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बेहद एक स्टैंड स्टिल फेज पर चले गए थे, जहां पर दोनों देश जो हैं वो कूटनीतिक तौर पर इस मसले का हल करने की कोशिश में लगे हुए थे। मिलिट्री डायलॉग्स भी दोनों देशों के बीच कई राउंड्स की लगातार चल रही थी। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस पूरे तनाव के दौरान कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, कोई भी बातचीत नहीं हुई। और ऐसे में ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले इस बात का ऐलान किया गया कि दोनों देशों ने आम सहमति इसको लेकर बना ली है कि जिस तरीके से पेट्रोलिंग दोनों ही देश एलएसी पर कर रहे हैं, उसे 2020 की यथास्थिति पर बहाल किया जाएगा। और जो अब असर है इसका समझौते का, वो दिखना शुरू हो चुका है। चीन की आर्मी ने उन तमाम हिस्सों से अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया है, जहां वो अवैध रूप से टेंट्स बनाकर पेट्रोलिंग कर रहा था। इसके साथ ही साथ 4 से 5 दिन बाद दोनों ही देशों के जवानों की तरफ से पेट्रोलिंग जो है वो अपने अपने क्षेत्र में शुरू होगी।